आज हम पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस या मोड ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कॉमन टर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जीन, एलील एटसेट्रा। जीन बेसिकली होता क्या है? हमें पता है कि डीएनए जब कंडेंस फॉर्म में होता है तो क्रोमेटिन बनता है, और क्रोमेटिन फर्दर कंडेंस्ड फॉर्म में क्या बनता है? क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, तो जो जीन है बेसिकली वो क्या है? आपका डीएनए पे जो आपके न्यूक्लियोटाइड लगे रहते हैं उन्हीं को जीन बोला जाता है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड भी कैसे? फंक्शनल न्यूक्लियोटाइड, मतलब जैसे कि ATGCC, ये सब क्या है? न्यूक्लियोटाइड। एडेनाइन, ग्वेनाइन, साइटोसाइन, ये सब के सब क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड हैं। ठीक है, लेकिन जब इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो जिसके हिसाब से ये कुछ कोड कर रहे हों, किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोड कर रहे हों, तो ऐसे पर्टिकुलर सीक्वेंस को क्या बोला जाता है? एक जीन बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे रखा है ATGCC। सपोज ATGCC इज कोडिंग फॉर इंसुलिन। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर जीन होगी। ATGCC सीक्वेंस जो है पूरा का पूरा एक जीन हो गया, जो कि किसके लिए कोड कर रहा होगा? इंसुलिन के लिए। ठीक है, ऐसे ही अदर बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं जो कि फंक्शनल होते हैं और वो किसी ना किसी प्रोटीन के लिए कोड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एनी फंक्शनल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच इज कोडिंग फॉर समथिंग इज नोन एज जीन। ठीक है, नाउ एज वी नो all the characters of an individual are inherited from the parent through genetic component. So that genetic component is allele. allele के बारे में बात करें तो allele होते हैं, these are variant from gene. variant from gene का कैसे समझे? अब आप इसमें देखो, जीन हमने अभी क्या पढ़ा था कि ये है एक फंक्शनल न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। ठीक है, जो कि हमारे डीएनए पे प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं जीन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि allele इज अ वेरिएंट फ्रॉम जीन, यानी कि इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपकी आँख का रंग जो है ये एक जीन होगी। ठीक है, उसमें हमारी आँख के कलर अलग अलग होते हैं, तो ये सब के सब क्या होंगे? ये बनेंगे उस जीन के एलील। जैसे कि आई जीन जो हुई, आई के कलर के लिए अगर मैं डिनोट करूं तो उसको मैं ई से डिनोट कर देती हूँ कि दिस इज़ द जीन, ई इज़ द जीन फॉर कलर ऑफ आई। अब उसके एलील क्या क्या होंगे? ई, और उसके ऊपर सुपरनेशन में हमने दिखा दिया कैपिटल बी विच इज़ डिनोटिंग ब्लैक कलर आई, राइट। उसके बाद ई, फिर उस पर स्मॉल बी दिखा दिया हमने, दैट इज़ डिनोटिंग ब्राउन कलर आई। सिमिलरली ई विद स्टार, दैट इज शोइंग ब्लू कलर आईज। सो देर आर वेरियस वेरिएंट ऑफ द सेम जीन। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के ही एक ही जीन के अलग अलग वेरिएंट को क्या बोलते हैं हम? एलील। और एलील जो है वो एक जीन के लिए हमेशा दो एलील होते हैं, और जो डोमिनेंट एलील होता है वो हमें फिजिकली देखने को मिल जाता है। जैसे कि सपोज मैं अपनी बात करूं, मेरी आइज़ का कलर जो है दैट इज़ डार्क ब्राउन, तो उसमें मेरे पेरेंट्स तो वैसे दोनों ही डार्क ब्राउन कलर के आइज़ के थे, तो मैं ये बोल नहीं सकती। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें कि मान लो किसी की आँख का कलर ब्राउन है और उसकी मदर की आँख का कलर जो है ब्लैक है और फादर का ब्राउन है, तो फादर से जो एलील गया होगा दैट वुड बी ई, और ब्राउन के लिए स्मॉल बी। ठीक है, और मदर से जो गया होगा ई विथ कैपिटल बी, लेकिन बच्चा जो है ब्राउन कलर के आइज़ का है, तो यानी कि उसमें क्या हुआ? जो फादर का एलील था वो डोमिनेंट हो गया, तो इसलिए वो फिजिकली भी देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एलील का डेफिनेशन। अब इसको एक बार रीड कर लेते हैं। So allele is a variant from gene which you have understood. Allele of same gene is located at same position on chromosome. मतलब एलील क्या होता है? किसी भी जीन का एलील जो होगा वो सेम पोजीशन पे होगा क्रोमोसोम पे। यानी कि मान लो आंखों का कलर जो है आपके क्रोमोसोम के किसी स्पेसिफिक जगह पर ये जीन होगी और वहीं पर ये इनके एलील देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, सेंट्रोमेयर पे प्रेजेंट होगा, तो सेंट्रोमेयर पे ही हमेशा आई के कलर वाला जो जीन होगा वो वहीं पर ही प्रेजेंट होगा। ईच जीन हैज़ टू एलील, वन इनहेरिटेड फ्रॉम फादर एंड वन इनहेरिटेड फ्रॉम मदर, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। इंडिविजुअल इज सेड टू बी होमोजाइगस व्हेन दे हैव टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सेम एलील। ठीक है, ये भी इजी है कि जब दो आइडेंटिकल कॉपीज होती है सेम एलील की
तो ऐसे इंडिविजुअल को होमोजाइगस बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आई के कलर में लिखें तो ई कैपिटल बी जो हो गया ये कैसा हो गया, होमोजाइगस। और ई कैपिटल स्मॉल बी ये कैसा हो जाएगा, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। In heterozygous condition, if one allele is expressed and another is masked, then the expressed allele is dominant and the masked allele is recessive. तो ये भी आपने समझ लिया, जो फिजिकली देखने में मिल जाता है उस एलील को क्या बोला जाएगा, डोमिनेंट। मतलब दो अगर हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के अंदर दो तरह के एलील है, अगर एक एलील एक्सप्रेस हो जा रहा है, ठीक है, और दूसरा सप्रेस हो जा रहा है, तो जो एक्सप्रेस हो जाएगा दैट इज अ डोमिनेंट एलील एंड द अदर वन इज अ recessive allele, right? Now co-domination is a condition where both allele are expressed simultaneously to generate a mixed phenotype. Example है blood group AB। इसमें क्या बोल रहा है, अभी तो हमने बात करी कि एक डोमिनेंट होगा या एक रिसेसिव होगा, लेकिन किसी किसी कंडीशन में क्या होता है दोनों एलील जो है एक साथ एक्सप्रेस हो जाते हैं। जैसे कि आप ब्लड ग्रुप AB देखोगे तो इसमें IA IB ये दोनों मिलकर के क्या है, दोनों के दोनों एक्सप्रेस हो जा रहे हैं। इसमें कोई एक इंडिविजुअल यानी कि जैसे कि ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप डोमिनेंट या बी ब्लड ग्रुप डोमिनेंट, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दोनों के दोनों एक्सप्रेस हो जा रहे हैं, जिसको बोला जाता है को डोमिनेशन। इसका एग्जाम्पल आपने मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा था, जहाँ पर उन्होंने दो फ्लावर की क्रॉसिंग कराई थी, रेड एंड पिंक की, और उनके आगे जो प्रोजेनी आई थी दैट इज़ पिंक कलर, तो वहाँ पर क्या था, को डोमिनेशन था। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म हुआ। अब हम बात करेंगे पेडिग्री के बारे में। तो पेडिग्री इज़ अ मेथड वेयर वी यूज सिंबल्स टू शो फैमिली रिलेशनशिप एंड मोड ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पर्टिकुलर डिसऑर्डर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेडिग्री में हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं और एक फैमिली की हिस्ट्री शो करते हैं, कैसे एक फैमिली स्टार्ट हुई और उसमें कैसे कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ डिसऑर्डर जो है ट्रांसफ़र हुआ है। इसमें कुछ सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि एक रेक्टेंगल जो यूज़ किया जाता है वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, राउंड जो सर्कल जैसा दिखाई देता है दैट इज़ फॉर फीमेल, जब थोड़ा डायमंड शेप का ही दिखाई दे रहा है दैट इज़ जब हमें सेक्स अनस्पेसिफाइड होता है। उसके अलावा अफेक्टेड इंडिविजुअल जो होते हैं वो कलर्ड डब्बे के अंदर होते हैं। मेटिंग में एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल लाइन से मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स, और फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हो पेरेंट्स अबव एंड बिलो द चिल्ड्रन, ये दिखा रखे हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं पेडिग्री एनालिसिस में।